गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रियल एनालिसिस बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाते हुए कल के वीडियो में हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एक समान सातत्यता और उसकी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था। क्योंकि कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो हम जानते हैं कि कंटिन्यूटी पर्टिकुलर बिंदु विशेष पर उसकी कंटिन्यूटी की हम जो है जांच करते हैं, उसको चेक करते हैं कि अंतराल के किसी बिंदु पर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है अथवा नहीं है। बट जब बात यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की आती है, एक समान सातत्यता की जब बात आती है, तब हम उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर उसको टेस्ट करके हम चेक करते हैं कि पूरे अंतराल के ईच एंड जो एवरी पॉइंट है उस पर फंक्शन है वो संतत होना चाहिए। ऐसा कोई बिंदु नहीं होना चाहिए उस अंतराल का जिस पर वो अनंत या अनिर्धारी बन जाए। तो हमने कल एक प्रॉब्लम पढ़ी थी, इसमें ये कहा गया था कि यदि कोई फंक्शन f(x) दिया गया है तो अगर बस यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, एक समान संतत है, तो वह आवश्यक रूप से संतत भी होगा। बट कन्वर्सली यदि कोई फंक्शन अगर केवल संतत है अंतराल के किसी बिंदु पर, तो यह आवश्यक नहीं है कि वह फलन उस पूरे अंतराल में संतत हो, अर्थात यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी होगा। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो इट इज आवश्यक रूप से संतत, लेकिन कोई फलन संतत है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट विल बी द यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। The function f(x) is equal to 1 upon x defined on 0 1 is continuous on 0 but is not uniform continuous on 0। कि ये जो फंक्शन आपको दिया गया है, ये फलन जो है f(x) equal to 1 upon x 0 1 में कंटिन्यूस तो है बट नॉट यूनिफॉर्म, एक समान संतत नहीं। गिवन फंक्शन गिवन फंक्शन f(x) is equal to 1 upon x और जो x है यहाँ पर बिलोंग्स टू 0 1 के, ये फंक्शन आपको दिया है। अब अक्ष जो है अंतराल 0 1 संतत है कब? जब अक्ष का मान 0 नहीं। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन f(x) is equal to 1 upon x is continuous when x is not equal। आप जानते हैं कि x को 0 पुट करके इसका मान अनंत आएगा, तो ये केवल संतत तब है जब x का मान 0 नहीं और x 0 जैसे कि ओपन इंटरवल के रूप में देखते हैं तो व्यवस्था पार्ट या बिंदु स्वयं का नहीं होता है। अंतराल के अंदर ये कंटिन्यूस, हम इसके यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। To check the uniform continuity, for this let epsilon is greater than 0, let epsilon is greater than 0, then there is delta is greater than 0। इसके संगत डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए कैसा बिंदु we have to suppose x to a हमें बिंदु वाला है, इस अंतराल का पॉइंट हमने सपोज किया x to
is any point of between 0 to 1. x2 lies between सच इस प्रकार से है कि x2 इसमें होगा डेल्टा से छोटा धनात्मक तो ये 0 से बड़ा है, लेकिन 0 से बड़ा होने पर भी x2 की जो कंडीशन है वो कैसी रहेगी, डेल्टा से छोटी रहेगी एंड x2 जो है इस प्रकार की कंडीशन की x3 lies between 0 to delta and x2 lies between. देखिए कि डेल्टा एंड एप्सिलॉन बहुत आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड फंक्शन की नेचर के अकॉर्डिंग f(x) is equal to 1 upon x है, तो यहाँ डेल्टा एंड एप्सिलॉन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के समानुपाती है। ये आपके चयन करने पर होगा, आप इसको छोटा से छोटा मानते हैं उसके अकॉर्डिंग एक दूसरे के जो मान है चयन होते हैं। क्योंकि x2 का चयन आप करें, now let's choose the value of x2. Let's इस प्रकार से x2 का चयन करें। कैसे करें कि x2 is equal to x1 या x1 is equal to x2। ये आप सपोज कर दोनों बिंदु, कहने का मतलब है कि यदि x1 का मान 1.1 है तो इसका मान 1 इससे 10 है, तभी तो देयर इज अ डिफरेंस अलग अलग पॉइंट के लिए। Now by definition of say uniform continuity, mod of x1 minus x2 we know that less than delta. By definition of uniform continuity, this is less than delta, but in this case y fx1 minus fx2 is less than delta. This will be the definition of uniform continuity, and put the value of fx1 is equal to 1 upon x1, fx2 is equal to x1 की जगह यहाँ पर मान रखें 1/x1 की जगह यहाँ से आप लेंगे 1/x1 is equal to 2/x, तो इसको आप fx1 2/x2 भी ले सकते हैं। तो वही वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें खुद का fx1 जो है fx1 की जगह 1 upon x1, fx2 की जगह 1 upon x2 और 1 upon x2 की जगह आपके पास जो है वैल्यू आप करेंगे 1 upon 2x, या
x1 की वैल्यू पुट करेंगे 1/x1, तो ये आपके पास 2/x2, तो 2/x2 माइनस 1/x2 एंड इज इक्वल टू 1/x2 प्राप्त होता है। क्योंकि 1/x2 जो है इसको हमने देखी कि x2 को सपोज क्या किया, x2 is lies between this and x2 is also lies between, we have to suppose assumption क्या है यहाँ पर नहीं हुआ। तो देखिए कि इसी से आप यहाँ पर देखेंगे 1/x2 और इसके नीचे जो है बड़ा रहेगा इससे in this case we say 1/x2 is greater than this will be the greater। देखिए कि according to this condition ये जो इसकी जो क्वांटिटी है, इसका जो मेजरमेंट है वो कहीं ना कहीं लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, बट ये आपको f(x1) माइनस f(x2) की वैल्यू जब आपने यहाँ पर पुट करने के पश्चात ये जो मान है f(x1) माइनस f(x2) इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, क्या प्राप्त हुआ है, यानी कि जो डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कंटिन्यूएशन, एक समान सातत्यता की जो परिभाषा है उसका यहाँ पर कंट्राडिक्शन होता है, विरोध होता है, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर यूनिफॉर्म कंटिन्यूएशन। यानी कि इस स्थिति में यहाँ क्या नहीं हो रहा है, एक समान संतत की परिभाषा का खंडन होता है, विरोध होता है, अर्थात एक समान संतत है वो संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो देखिए इसका एक हम और एक एग्जांपल लेते हैं। दर्शाइए कि फलन f जो f(x) द्वारा परिभाषित है अंतराल क्लोज इंटरवल के रूप में -2 से 2 एक समान संतत है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी भी इसमें भी शो करनी है। देखिए इसका जो एग्जांपल है x² और अंतराल -2 से, इसमें आपको दिखाना है कि ये इस अंतराल में यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस लेट x1 एंड x2 जो है आपने मान लिया कि इस अंतराल में ऐसे कोई दो बिंदु है, तो लेट x1 and x2 are 2 points, x1 and x2 are 2 points in -2 से +2, so mod of x1 is less than equal to 2, x1 का मान इस 2 से छोटा होगा, -2 से बड़ा होगा, इसी प्रकार से x2 इस अंतराल में mod of x2 0 से छोटा। Now by definition of the uniform continuity, now by definition of uniform continuity, f(x1) minus f(x2) का x1 square minus x2 square, now इसका तो x1 plus x2 x1 minus multiply into this can be written x1 plus x2 come out is dot x1 minus x2 come out। इस मोड को भी आप यहाँ देखें, इसके लिए ग्रेटर देन इक्वल
मॉड ऑफ x1 माइनस x2 का पहले इसके साथ x1 का मॉड प्लस x2 का इसकी जगह आप अलग अलग मॉड के रूप में, यानी कि इस मॉड a प्लस b इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b प्लस वाले में हमने ये अलग अलग मॉड के रूप में इसको रख दिया, इस इंटरफेस का हमने प्रयोग किया क्योंकि अक्षर का मॉड है वो हम नहीं जानते, वो सिर्फ छोटा इसकी वैल्यू बड़ा मान जो है वो ये रखें। तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 2 प्लस इक्वल टू 4 के रूप में 4 और x1 माइनस x2 x1 माइनस ये आपका ये पार्ट चल रहा है इसकी वैल्यू के रूप में से ये बड़ा मान चल रहा है, जो कि अगर ये मान दिस वैल्यू इफ दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन, यदि ये मान एप्सिलॉन से छोटा हो तो तो mod of x1 minus x less than I, अगर ये मान इससे एप्सिलॉन से छोटा हो तो mod of x1 minus x2 is less than एप्सिलॉन short होगा। In this case, this will be the less than epsilon. If this is also less than this, ये क्वांटिटी इससे छोटी है, आपने इसको सपोज किया, लेट किया, माना, यदि ये है तो, and if you can suppose this will be the less is equal to, यदि आप इसको डेल्टा सपोज कर लें, if epsilon or 4 is equal to delta, then this quantity यानी कि इस स्थिति में mod of x1 जो है less than mod of x1 minus x2 is less than epsilon, as x1 minus x2 का mod less than delta। अर्थात जो डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की इस स्तर पर इन दिस केस ये अगर आप लेते हैं, अगर ये बनता है x1 x2 का डिफरेंस और उसके पश्चात उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस क्वांटिटी इज लेस देन, यदि ये लेस देन नहीं होती है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी नहीं होती। लेकिन आपने इसका चयन किया, सपोज किया कि चाहे इसमें छोटी क्वांटिटी की, तो इन दिस केस दिस विल बी द यूनिफॉर्म क्वांटिटी। दिखाइए इस केस में ही ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो सकता है। यदि आप ये सपोज नहीं करते, क्योंकि हमें इसमें क्या करना, शो दैट द फंक्शन f is defined as uniform continuous, and in this case इस केस में ही ये क्या होगी, एक समान शब्द होगी। तो आगे एग्जांपल आप लोग